हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से है जब टैंग और जंगकुक के काफ़ी सारे क्यूट थोड़े इमोशनल क्यूट मोमेंट्स होते हैं, जहाँ टैंग भी फाइनली जंगकुक के कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और मान जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अभी भी उसी बात को सुन रहा होता है। तब लैंजन कहता है, बस करो विंग, इतना क्यों सोच रहे होते हैं उनको लेके, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है ना, और हम दोनों ने ही अपने हर बच्चे को हर डिसीजन लेने का हक दिया है। ये बात मैं तुम्हें कल रात भी समझा चुका हूँ, फिर एक ही बात सोच रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ क्योंकि मैं मॉम हूँ और तुम डैड हो, ठीक है ना, ज्यादा परवाह है मेरे बच्चे की। तब लैंजन कहता है, हाँ मतलब है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन मॉम है कौन डैड है। देखो दूंगा विंग, बात समझो, हम दोनों पेरेंट्स हैं, हम दोनों अपने बच्चे को प्यार करते हैं और हम अपने बच्चे का भला सोचते हैं हर हाल में। और मैं इतना विश्वास तो कर सकता हूँ अपने बच्चे पे कि उसने अपने लाइफ में जो पार्टनर चुना होगा उसके लिए बेस्ट होगा, और मुझे टैंग पे भरोसा है, वो जो चुनेगा वो बेस्ट होगा। तब विंग कहता है, अरे मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो लैंजन। देखो मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि टैंग ने किसी को ऐसे चुना होगा जो गलत होगा, नहीं, इस बात की ले रहा हूँ कि वो कौन है जिसने टैंग को पसंद किया। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से। वो सिंगल वर्ड तक नहीं बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो गिनती के 3 शब्द बोलता है। वो तुम्हारी फोटो कॉपी है, मतलब तुम्हें देखो या फिर उसे देखो, कोई भी फर्क नहीं, बिल्कुल सेम हो नेचर में भी और दिखने में भी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन है जिसने, मतलब जैसे तुम पहले दिखते थे मेरे भी आने से पहले, तुम इसी तरह के थे, कोल्ड हार्टेड प्रिंस ना, तो ऐसा कौन है जिसने मेरे कोल्ड हार्टेड प्रिंस को पसंद किया। मैं बस उस इंसान की चिंता में हूँ कि उसने क्या देखा होगा टैंग में, बताओ, उसकी रूडनेस, क्योंकि वो बहुत रूड बोलता है। मुझे उस चीज़ की टेंशन हो रही है, ना कि टैंग की कि उसने किसी गलत इंसान को चुना होगा। वो मेरा बेटा है, वो बेस्ट चुनेगा। अब मुझे देख लो, मैंने भी बेस्ट चुना है ना। ये कह के जैसे ही विंग जाने लगता है, तब लैंजन उसका हाथ पकड़ के अपना है और उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अभी जाओ। तब विंग कहता है, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी, सुबह का समय है ये और तुम्हें बहुत सारे काम है और मुझे भी काम है ना, तो हटो, जाने दो मुझे। तब लैंजन कहता है, सच में जाना चाहते हो मुझे छोड़कर, बेचारे मेरे नन्हे दिल का क्या होगा। तब विंग कहता है, हे भगवान, बच्चे बड़े हो गए हमारे, पर तुम्हारा बचपना खत्म क्यों नहीं हो रहा लैंजन। हाँ, दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हो, सोच समझ के तो बातें क्या करो, उम्र बढ़ रही है तुम्हारी भी और मेरी भी, उम्र के हिसाब से तो बातें कर लो। तब लैंजन कहता है, उम्र बढ़ने से प्यार कम हो जाता है या रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता। जबकि जितनी उम्र बढ़ती है, जितना रिश्ते को समय मिलता है, रिश्ता उतना ही पक्का, मजबूत और अच्छा होता है, और इसलिए मुझे तुमसे और गहरा प्यार होता रहता है। अब मैं क्या करूं, है ना। तब विंग कहता है, बस कर दो, हटो। ये कह के जैसे ही विंग जाने लगता है तो लैंजन उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक डीप किस करता है। विंग भी उसको रिस्पॉन्स करता है। लैंजन विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और स्मूथली लाकर बेड पे लिटा देता है और अगेन उसे किस करने लगता है। पहले उसकी आईज पे, फिर उसकी नोज पे, फिर उसके चिक्स पे, फिर उसके लिप्स पे, एंड देन उनका रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन को हिट करते हुए कहता है, दिमाग खराब है, यहाँ बाइट करने की क्या जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, यहाँ अब किसी को दिखेगा तो मैं क्या कहूँगा, बताओ। तब लैंजन कहता है, क्या मतलब है, क्या कहोगे, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें क्या डरने की जरूरत। तब विंग कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम बेशरम हो, हमारी शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसे मैं बाहर लेके जाऊँ, इस बाइट मार्क को बाहर लेके जाऊँ। तुम तो दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो, कोई और बाद में हंसेगा, हमारे बच्चे देख देख कर पहले हंसेंगे हमें। देखो लैंजन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दूर रहा करो तुम मुझसे, दूर रहना अगली बार से, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हारे हाथ भी। अब मैं इनका क्या करूँ, जरूर मुझे यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। दांत है ये, क्या है तुम्हारे इतने गहरे निशान, बदतमीज कहीं, हट जाओ साइड। तब लैंजन कहता है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनो तो। अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो विंग बात तो सुनो, दर्द हो रहा है क्या जो इतना गुस्सा कर रहे हो, बात तो सुनते जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जंगकुक और टैंग को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ बैठे होते हैं। टैंग ने जंगकुक के कंधे पे सर रखा होता है, उसका हाथ होल्ड कर रखा होता है और दोनों पैर डाल के पानी में बैठे होते हैं। तब टैंग धीरे से कहता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या। तब जंगकुक कहता है, पूछो ना, क्या पूछना है। तब टैंग कहता है, वो मुझे कब से पूछना था, मैं काफ़ी एक्साइटेड था, पर अगर तुम्हें बुरा न लगे और तुम बताने में कंफर्टेबल हो तो ही बताना। मैं बस इतना पूछना चाहता था तुम्हारी मॉम डैड के बारे में, अगर तुम थोड़ा सा भी मुझे बता पाओ तो मैं उन्हें जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारी फैमिली को समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें हक है
मेरे बारे में सब जानने का, मेरे फैमिली के बारे में सब जानने का। ठीक है, बताता हूँ। तो यहाँ से सीन स्टार्ट होता है और पास्ट का दिखाया जाता है जंगकुक के मॉम और डैड का, कि वो कैसे मिले, उनके बीच क्या कैसे हुआ, सब कैसे कैसे रोमांटिक मोमेंट्स हुए, क्या क्या उनकी लाइफ के अंदर हुआ। गाइस मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बट मैं इसे शॉर्ट में समझा दूंगी। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ तयंग कहता है, इतना रोमांटिक, इतना ज़्यादा, मतलब कितनी अच्छी स्टोरी थी ये, तो बिल्कुल एक फेरी टेल लग रहा है, ये सच में एक स्टोरी लग रही है जंगकुक, ये कहीं से भी रियल नहीं लग रहा। तब जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल, जब मॉम डैड ने मुझे सुनाया था मुझे भी रियल नहीं लगा था, मुझे तो लगा था शायद डैड झूठ बोल रहे हैं। कोई राजकुमार कैसे एक छोटे से वैद्य की लड़की से प्यार कर सकता है, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर 1 मिनट में जा सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स बाद का दिखाया जाता है। जंगकुक और तयंग एक साथ काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समझने लग गए होते हैं। जहाँ जंगकुक तयंग के नेचर को, उसके कोल्ड नेचर को, उसके बिहेवियर को समझने लग गया होता है, वहीं तयंग जंगकुक के चुलबुले नेचर को, उसके हंसी मजाक वाले नेचर को, और वहीं उसकी विपरीत, बिल्कुल विपरीत, जब वो राज्यसभा में बैठा था उसके नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा समझने लग गया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फीफे को दिखाया जाता है जिसकी बहस विंग के साथ चल रही होती है। तब विंग कहता है, तो क्या हो गया है फीफे, थोड़ी सी शांत हो जाओगी तुम, थोड़ी सी समझदार की तरह बिहेव करो प्लीज, लैंजन को आने दो, हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं ना। तब फीफे कहती है, कब कब कब, हाँ कब। देखिए माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, उधर जीसू की कोई जवाब नहीं, वो कहाँ है, कैसी है, मैं डरी हुई हूँ। तब विंग कहता है, कहाँ है का क्या मतलब है फीफे, वो अपने घर गई है तो घर ही होगी ना। तब जीसू कहती है, तब फीफे कहती है, मुझे मेरे प्यार की चिंता हो रही है माँ, और आप बताइए मुझे, अगर डैड को ऐसा, डैड कहीं जाते और उनकी कोई खबर नहीं आती तो आप भी ऐसे ही कहती, आप भी ऐसे शांत बैठने को करती, बोलिए नहीं ना, तो मैं कैसे बैठूं, मैं भी जीसू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस उसे लेने जा रही हूँ, और अगर गलती से उसे इतनी सी भी खरोच आई ना, चाहे वो किसी की वजह से भी आई हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कह के फीफे वहाँ से चली जाती है। तब विंग आवाज़ देते हुए कहता है, फीफे रुक जाओ, सब्र कर चुकी, ये लड़की, हे भगवान, किसी की नहीं सुनती है, कभी नहीं सुनती हो ना तुम किसी की। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जहाँ उसके साथ सब बैठे होते हैं। तब आयुन कहता है, माँ शांत हो जाइए, बाबा आने ही वाले हैं, हम सब साथ चलते हैं ना फीफे के पास, सब ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है आयुन, मुझे चिंता फीफे की हो रही है, बिल्कुल नहीं, मुझे चिंता हो रही है उन लोगों की जिनसे मिलने वो गई है, तुम जानते हो ना उसका नेचर, उसका बिहेवियर, मैं उससे डरी हुई हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में 2 ही चीज़ करना इम्पॉसिबल है, पहला मेरा नेचर पहले मेरी हरकतें संभालना, और दूसरा लैंदन का गुस्सा, और वो भी अलग अलग पर्सन्स में, हमें मिलकर सब नहीं संभाल सकते, और वो सब चीज़ें तो उसमें एक ही में है, लैंदन का गुस्सा भी और मेरी हरकतें भी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। तभी लैंजन आता है और कहता है, क्या हुआ, आप सब एक साथ क्यों बैठे हैं। तब विंग कहता है, और लेट हो जाओ, बहुत लेट हो जाना, चलो मेरे साथ। तब लैंजन कहता है, हुआ क्या है। तब विंग कहता है, रास्ते में बताता हूँ, रास्ते में, चलो चलो चलो। ये कह के लैंजन और विंग एक साथ जा ही रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि जिस्से और फीफे एक साथ आ रहे हैं। तब विंग कहता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं। फीफे उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, आप सब एक साथ गेट पे क्या कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या आप सब मुझे लेने आ रहे थे। माँ सीरियसली, मैं वहाँ बात करने गई थी, लड़ने थोड़ी। तब विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा गुस्सा अच्छे से जानता हूँ फीफे, हाँ, और ये बात तो किसी और को समझाना, अच्छे से याद है मुझे, सिर्फ 8 साल की थी तुम जब मैंने तुम्हें सब्जी लेने भेजा था, और सब्जी वाले ने सिर्फ 2 रुपये के कम दिए, 2 रुपये। तुमने उस बेचारे को इतना मारा ना, छोड़ दो तुम, तुम्हारा गुस्सा तो भगवान जाने, किसी को देख के लगेगा तुम किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की हो, पर किसी बेचारे को क्या पता ये तो तुम्हारे नेचर में है, किसी दिन इस लड़की की हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। तब फीफे कहती है, बस करें माँ, मैंने इतना कितना। तब जिसो कहती है, बस करो फीफे, बस करो, माँ है वो तुम्हारी और फैमिली है तुम्हारी, इस तरह बात करनी है तुम्हें। कितनी बार कहा गुस्सा कंट्रोल में रखा करो, पर तुमसे तो सीधी चलो मेरे साथ, बहुत गुस्सा 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 सीधा। तब विंग कहता है, लो आ गया। तब लंजन कहता है, क्या आ गया। तब विंग कहता है, फीफे को कंट्रोल करने के लिए कोई आ गया, जिसो ही है जो फीफे को कंट्रोल कर सकती है, बस जिसो ऐसे ही इसके सारे और सिर्फ कंट्रोल में रखे। तुम्हारी लाडली तो किसी की नहीं सुनती,